या 50,000 वैकेंसीज में मेरा नहीं हुआ, तो यूपी पुलिस में जो 38,000 या 37,000 की बात चल रही है, तो क्या इसमें मेरा हो जाएगा? इसका कारण बता देता हूं बच्चों। ये थी एसएससी जीडी की वैकेंसी, इनमें आप फेल हुए, जो हाल फिलहाल में फेल हुए उनकी उनके लिए है अभी ये बात। पास हुए हो तो बहुत बढ़िया बात है। और यूपी पुलिस नौकरी भी अच्छी है, नो डाउट। वर्दी का रौब पुलिस में ही दिखता है, ये भी बात पक्की है। वो देश रक्षा का अगर इसका मन है वो जीडी में जाता है, बिल्कुल। जनता की रक्षा का मन है वो पुलिस में जाता है, बिल्कुल। वर्दी का रौब दिखाने का मन है तो वो यहाँ जाता है। वर्दी लवर यहाँ जाते हैं, रौब वाले यहाँ जाते हैं, दोनों में फर्क यही है। अब आप देखो कि यार ये जो ना 37,000 और ये जो 50,000 है, यहां पर अगर आप यूपी के पद देखोगे ना, वो 4216 थे यूपी के लिए, सिर्फ 4216। तो आपने जो फाइट लड़ी है ना, वो 50,000 की नहीं लड़ी, वो 4216 पदों की लड़ी है। और यहां जो ये आएंगे पद, ये यूपी के लिए आएंगे? नहीं सर, इसमें भी अदर स्टेट आते हैं। अब आप सुन लो, इसमें मात्र 10% अदर स्टेट के सिलेक्शन होता है, मात्र 10%। 10% में ऑलमोस्ट सारे अदर स्टेट रहते हैं। क्यों सर ऐसा कोटा फिक्स? कोटा फिक्स नहीं है। अदर स्टेट जो भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरता है वो सब जनरल में काउंट होता है, कोटा फिक्स नहीं है। और जो पिछला रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि करीब 10% अदर स्टेट की अदर स्टेट ले जाते हैं, 10%। अगर इसमें से 10% यानी 3700 वैकेंसीज वो ले भी गए, तो अभी आपके पास 33,300 बचती हैं। अब आप सोचो, ये सिर्फ यूपी के लिए, आप सोचो, ये ऑन एन एवरेज रहा है अब तक। यहां 4216 थी और यहां 33,300। अब आप सोचो ना बच्चों, यार ये तो इससे 8 गुनी वैकेंसीज हैं, तो यहां तो इसके मुकाबले अगर उस कंपटीशन से कंपेयर कर रहे हो तो भाई इससे करो। वहां तो आपका जो आपकी जो वैकेंसीज थी वो सिर्फ इस पे फाइट थी, और लड़कियों में देखो तो सिर्फ 400 पद थे, और यहां तो लड़कियों के 20% रहेंगे। लड़कियों के लिए तो बहुत आसान होता है यूपी पुलिस इसके मुकाबले, एसएससी जीडी के मुकाबले। पर यहां पर कुछ बच्चे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि जिनकी 168 हाइट है वो यहां फॉर्म अप्लाई नहीं करते, यहां करते हैं। एज में ऑलमोस्ट इस बार तो बराबर ही थे बच्चों। इस बार तो 26 साल तक वालों को मौका दिया था एसएससी जीडी ने। ओबीसी में 29 साल वालों को वहां 27 तक ही मिलेगा, जनरल वालों को 22 तक छूट मिल जाएगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको देख कर छूट दे दें, अच्छी बात है। तो ये जो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, ये आपको हौसला देने के लिए बता रहा हूं। जो ऐसा हौसला हारे बैठे हैं कि 50,000 है, मैं क्यों तैयारी करूं, मेरा तो फिर 37 में कैसे आ जाएगा, 38 में कैसे आ जाएगा, तो भाई ये उनके लिए है। पर बच्चों सिलेक्शन देखिए, मौसमी बच्चों का कभी नहीं होता। मौसमी कौन सा होता है? मौसमी होता है जब एग्जाम आया, एग्जाम डेट पता चली, मैंने तैयारी शुरू कर दी। यार आपको पता है कि मेरी हाइट 168 है, मेरी हाइट 169 है, मैं कहीं और लायक हुई नहीं, तो आप कह दो ना यार मेरे को यूपी पुलिस ही चाहिए, मैं क्यों करूं और मुझे क्यों उम्मीद से रहूं। क्या सर यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आती टाइम से? बात भी सही है, पर इतना आपका भाई ये कह रहा है सीना ठोक के कि 2023 में वैकेंसी आएंगी। कब आएंगी मुझे नहीं पता, पर 2023 में आएंगी इतना पक्का पता है। ठीक है, अभी मैं आपको महीना कंफर्म नहीं कर सकता। सेकेंड हाफ, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ, मतलब जून से जुलाई, जो 1 जुलाई चलता है वो सेकेंड हाफ होता है। 30 जून तक फर्स्ट हाफ होता है, उसमें सेकेंड हाफ में कभी भी 30 जून तक मुझे उम्मीद कमी लगती है बच्चों। आ जाए अच्छी बात है। ठीक है, एज वेज में कितनी छूट देंगे ये सब बच्चों, जब मुझे वैकेंसी का ही नहीं पता तो मैं क्या एज की छूट बता सकता हूं देंगे या नहीं देंगे? तो ये सब तो बेकार की बात है, अगर मैं कुछ बता भी जाऊं तो आपको सब झूठ ही होगा। ठीक है, सब एक तुक्का ही होगा, और तुक्का ही मारना तो यार आप किसी और से लगवा लो, मुझसे क्यों लगवाना चाहते हो? ठीक है, तो बच्चों कुल मिलाकर मैं इस कंपटीशन को दिखा करके आपकी आंखें खोलना चाहता था कि बच्चों आप डरो मत, यूपी पुलिस है आपके पास, आंखें खोल के देखो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके इंतजार में भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। 20-25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन सिर्फ 37-38 हजार का होना है। 19,62,000 बच्चे, अगर 20 लाख फॉर्म है, निराश हताश वापस लौटना होगा, और सिर्फ यही कहना होगा आपने कट ऑफ कम लगाई थी, थोड़ी ज्यादा लगाते, वरना मैं रहता नहीं। अरे ज्यादा लगाता भाई, कट ऑफ से तुम्हारे रहने का क्या मतलब है यार? एक होप दी है आपको, फिजिकल करते रहो। ठीक है बच्चों, अब रहेगा
ऊंची लगा देंगे, नीची लग जाए तो फिजिकल में आपकी वजह से रहा, वो ज्यादा दंश है, वो फिर मैं मानूंगा उसका कारण मैं था। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बातें बोली हैं। यूपी पुलिस कंफर्म है 2023 में आ रही है, दिल्ली पुलिस डिक्लेयर हो चुकी है 1 सितंबर से आ रही है, वो डिक्लेयर्ड है, उसमें फेरबदल नहीं होगा, 1 सितंबर से आ रही है। पिछली बार हुआ था मार्च में आने थे 2023 में दिल्ली पुलिस के, सर फिर क्यों हटे, उसका कारण मैंने आपको बता दिया स्पष्टता, एसएससी और दिल्ली पुलिस में लड़ाई थी, अब वो सुलझ गई है, अब आएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लियरिटी देनी थी बस, इसके लिए ही मैंने वीडियो बनाई और कुछ नहीं। उन बच्चों को हौसला देना था जो यूपी वाले बच्चे, स्पेशली यूपी वाले बच्चे ज्यादा हताश है। ठीक है, और वो इसलिए हताश है कि सर 50,000 में नहीं हुआ। भाई आप 50,000 से नहीं रहे, आपके लिए वैकेंसी, यूपी इतना बड़ा है, वैकेंसी सिर्फ आपकी 122 121 गई है, इसको तो हम नहीं बदल सकते बच्चों, आप पढ़ते ही ज्यादा हो, क्या करें। और स्टेट के बच्चे थोड़ा कम पढ़ रहे होंगे या इन वैकेंसीज में रुचि नहीं होगी, यहाँ यूपी के बच्चों को बहुत रुचि है, या मैं कहूं यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ जागरूकता ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कट ऑफ आई गई है। तो भाई यूपी पुलिस के लिए अगर आप कर सकते हो तो अभी से अपना एक शेड्यूल बना लो कि रोज आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है। ठीक है, हिंदी चाहे मत पढ़ो, किसी और सब्जेक्ट एग्जाम की तैयारी करो, मैथ रीजनिंग जीएस तो हर जगह आएंगे, इनको पढ़ते रहो। हिंदी लास्ट में जब फॉर्म आ जाए ना तब भी पढ़ लिया, तब भी आप 37 में से 37 कर जाओगे, उसको हम करवा देंगे, वो हमारी गारंटी। ठीक है, तो आप बिना हिंदी वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस तैयारी करते रहिए, किसी भी एग्जाम को लेकर के करिए, और जो भी फॉर्म आ रहा है ना हर किसी को भरिए, तभी तैयारी होती है। कोई ये कहे कि यार यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई, मैं कैसे पढ़ूं, वास्तव में मैं भी ये कहूंगा यार नहीं पढ़ सकते आप, तो फिर क्या करें, फिर एक ही तरीका है पढ़ने का कि आपके जो बीच में जो भी फॉर्म आए ना उनको डालो और उनकी मेहनत से तैयारी करिए, हो सकता है उधर ही हो जाए, यूपी पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अभी तक सोचा भी नहीं था और उधर हो गया सिलेक्शन, भाई चले जाओ ट्रेनिंग पे। ठीक है, यूपी पुलिस वालों का रास्ता कोई और, किसी और बच्चे के लिए खाली करो, अच्छी बात है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा बच्चों लास्ट में भी कि अगर आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो बीच बीच में जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनको टारगेट मान के तैयारी कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट मान के तैयारी कीजिए। मुझे मैथ्स स्ट्रांग करना है, ताकि मैथ्स कहीं भी आएगा पूरे में से पूरे ही करूंगा, इस लेवल के बनाइए अपने सब्जेक्ट्स को। रीजनिंग कहीं भी आएगी पूरे में से पूरे ही करूंगा। और अंकित भाटी वाले मॉक टेस्ट में ना यूपी पुलिस के में जो हर संडे को होता है, सुबह 6 बजे से आ जाता है, उसमें मुझे टारगेट है मैं 220 पार करूंगा। और आप 220 पार करने लग जाओ ना बच्चों, एक आध टेस्ट का चलो अपवाद है, लेकिन आप ऑलमोस्ट हर टेस्ट में 220 क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं तो गारंटी से कह सकता हूं, कोई कहे ना कहे, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।